आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में पिछले कुछ समय से लगातार उतार चढ़ाव चल रहे थे। कभी परिवार के अंदर छिपे राज सामने आते, तो कभी हवेली में होने वाली रहस्यमय घटनाएं सबको परेशान कर देती। लेकिन इस बार किस्मत उनके लिए ऐसी खुशी लेकर आई थी जिसने लंबे समय बाद पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सुबह का समय था। अनु पिछले कुछ दिनों से खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रही थी। कभी चक्कर आना, कभी अचानक थक जाना और कभी बिना वजह बेचैनी महसूस होना। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन गायत्री देवी और आर्यवर्धन दोनों उसकी हालत देखकर चिंतित होने लगे। आर्यवर्धन हर समय अनु का ध्यान रखता। वह बार बार पूछता कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन अनु मुस्कुराकर हर बार बात टाल देती। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक दिन नाश्ते के दौरान अनु को अचानक चक्कर आ जाता है और वह गिरते गिरते बचती है। यह देखकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। आर्यवर्धन तुरंत उसे संभालता है और बिना देर किए डॉक्टर को बुलाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर हवेली पहुंचती हैं और अनु की जांच करती हैं। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। गायत्री देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं, जबकि आर्यवर्धन की नजर बार बार कमरे के दरवाजे पर जा रही होती है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर सभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर खुशी से बताती हैं कि अनु मां बनने वाली है। यह सुनते ही कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर अगले ही क्षण खुशी की लहर पूरे घर में फैल जाती है। गायत्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है। घर के सभी सदस्य अनु और आर्यवर्धन को बधाई देने लगते हैं। लेकिन सबसे खास पल तब आता है जब आर्यवर्धन यह खबर सुनता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह तुरंत अनु के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। कुछ क्षणों तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। आर्यवर्धन की आंखों में खुशी, प्यार और भावनाएं साफ दिखाई दे रही होती हैं। वह धीरे से कहता है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी अधूरी खुशियां पूरी हो गई हैं। यह सुनकर अनु की